आज हम प्रेरणा पोर्टल पर कंपोजिट ग्रांट को कैसे भरा जाता है इस संबंध में बात करते हैं। देखते हैं प्रेरणा पर कंपोजिट ग्रांट को भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्रेरणा UP.in। प्रेरणा UP.in जैसे ही टाइप करते हैं हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अपने इस इंटरफेस पे हम सबसे पहले हम प्रेरणा UP.in की वेबसाइट को क्लिक करते हैं। प्रेरणा UP.in की वेबसाइट को क्लिक करने के तुरंत बाद हमें प्रेरणा UP की वेबसाइट ओपन दिखाई देती है। यहाँ गुड़ा के चिन्ह पे क्लिक करके अपने साइट पे आ जाते हैं। साइट पे आने के बाद हमें कई बिंदु यहाँ पे दिखाई देते हैं। कई बिंदु में सबसे पहले हम अपने वर्क से संबंधित बिंदु को बैंक डाटा अपलोड को चयन करते हैं। बैंक डाटा अपलोड को जैसे ही हम चयन करते हैं वहां पे हमें टीचर लॉगिन का बटन मिलता है। टीचर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। टीचर लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमें दो तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें दोनों इंटरफेस में हम सबसे पहले कंपोजिट ग्रांट के उपभोग के बारे में कार्य करना है। इसके लिए बैंक अपलोड बटन पर रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यह पूछता है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर को हम अंकित करते हैं। पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अंकित करने के बाद नीचे दो बटन दिखाई देती है, एक वेरीफाई, दूसरा क्लोज। तो हम वेरीफाई बटन को क्लिक करके वह पूछता है कि क्या आपका नंबर दर्ज है जिसको लॉगिन करना चाहते हैं। बटन को क्लिक करके और ओके बटन को प्रेस करते हैं। ओके बटन को प्रेस करने के बाद हम प्रेरणा पोर्टल की साइट पे चले आते हैं। जैसे प्रेरणा पोर्टल की साइट पे आते हैं तो प्रेरणा पोर्टल की साइट हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें हमें कंपोजिट ग्रांट पे कार्य करना है। तो कंपोजिट ग्रांट पे कार्य करने के लिए सबसे पहले हम उसके एक सिरे की तरफ देखते हैं तो हमें कई प्रकार के इंटरफेस दिखाई देते हैं। इस इंटरफेस में हम ऊपर की तरफ ड्रॉप करते हुए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कहाँ पे कंपोजिट ग्रांट DCF 2023-24 एंड 24-25 लिखा हुआ है। उस DCF बटन को हम क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कंपोजिट ग्रांट DCF 2023-24 2024-25 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम दोनों सत्र का भर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जिस सत्र पे काम कर रहे हैं जिसका उपभोग हमें देना है वह सत्र 2023-24 है। 23-24 पे देना है तो 2023-24 के उपभोग पर क्लिक करते हैं। करने के बाद हमें कंपोजिट ग्रांट का इंटरफेस दिखाई देता है। कभी कभी हमको ये दिक्कत आ जाती है कि हम अपने इंटरफेस को सेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। चेंज न करने के कंडीशन में हम 2023-24 का पोर्टल पे काम करना है, हम 24-25 पे काम कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमको यहाँ से अपने इंटरफेस को चेंज करना है, सत्र 2023-24 करना है। उसके बाद अब 23-24 में जो हमारे विद्यालय में प्राप्त धनराशि है वह यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तो पोर्टल के द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या यह धनराशि हमें मिली है, तो उसका इंटरफेस हम यहाँ अंकित करते हैं। इंटरफेस अंकित करने के बाद इंटरफेस यहाँ पे अंकित करते हैं। अंकित करने के बाद नीचे के विकल्प को नीचे के फिर इंटरफेस को पोर्टल पूछता है क्या जो हम उपभोग भर रहे हैं वह उपभोग स्टेशनरी एक्सटेंशन प्रोग्राम जैसे स्वच्छता अभियान का है, शॉप का है, या फिर
बुकेट का है, या टॉयलेट स्वच्छता से संबंधित टॉयलेट की स्वच्छता हो गई, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह जो भी सामग्री हमें खरीदी है वह सामग्री को यहाँ से हम यस करते हैं। अगर खरीदी है तो, नहीं खरीदी तो हम नो ही रहने देते हैं। यहाँ से यस करते हैं। यस करने के बाद क्या उस सामग्री में हमें कितना का अमाउंट खर्च किया है, जो अमाउंट खर्च किया है वहाँ पे वह अमाउंट का दर्ज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने इस स्वच्छता से संबंधित 11,000 रुपये का खर्च किया है। उसके बाद जो जिस दुकान से हमने क्रय किया है उस दुकान का बिल क्या है, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके हम उस फाइल को चयन करते हैं जो हम अपने सिस्टम में PDF बना करके रखे हुए हैं। चयन करने के बाद ओपन कर देते हैं। वर्क जो सामान खरीदे हैं हमें उसका फोटो लेना है, उस वर्क का फोटो हम यहाँ पे लोड करते हैं। फोटो लोड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा फोटो लोड हो जाता है, फोटो लोड हो जाने के बाद व्यू इमेज पे क्लिक कर दे हैं और वह जब हम फोटो को अपलोड कर देंगे तो वह इमेज हमें दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार से यदि वह हमारा मेंटेनेंस वर्क से संबंधित है तो अपने मेंटेनेंस वर्क पर वही प्रक्रिया करके यस करके और यहाँ अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद व्यू इमेज पे और फाइल का चयन करते हैं। यदि वह हमारा वॉल पेंटिंग है तो वॉल पेंटिंग पे, हाँ एक चीज और है, वॉल पेंटिंग से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वॉल पेंटिंग पे हमें दीवार का कलर से तात्पर्य नहीं है। वॉल पेंटिंग का तात्पर्य यह है कि हमें वह पेंटिंग यहाँ पे प्रदर्शित करना है जैसे कोई स्लोगन लिखा गया है या कोई क्लिप आर्ट बनाया गया है, वॉल पेंटिंग बनाई गई, कोई होलोग्राम बनाया गया है, वह वॉल पेंटिंग में है। अगर इस तरह की कोई पेंटिंग हमारे पास है तो हम उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। उसके बाद फास्ट एड बॉक्स। फास्ट एड बॉक्स में जो हमें बच्चों को खेल कूद वगैरह में लगी हुई चोट की जो सामान खरीदते हैं, जो मेडिसिन की चीज़ें हैं जिसका ट्रीटमेंट फर्स्ट ट्रीटमेंट कहा जाता है, अगर वह खरीदे हैं तो हम उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। इसी प्रकार से क्या नाम है, स्टेशनरी की चीज़ें हैं तो स्टेशनरी में हम दर्शा देंगे, या फिर मीना मंच वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें खरीदे हैं उसके बाद दर्शाते हुए। हाँ, कई चीज़ ऐसी आ जाती है कि जिसपे हम अपने प्रोग्राम के लिए इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, उससे अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें खरीदना है। अगर जो भी अदर चीज़ें हैं वहाँ पे स्लिप दे करके फाइल अपलोड करके उसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद नीचे हमारा अमाउंट दिखाया जाएगा। जैसे ही हम अपने अमाउंट को देखेंगे, अपने इस अमाउंट से ऊपर के फर्स्ट अमाउंट को मिलान करते हैं जो खर्च का है। अगर ये दोनों अमाउंट सेम है, यदि दोनों अमाउंट सेम है तो हम अपने डाटा को सेव करके सुरक्षित कर लेते हैं। अगर सेम नहीं है तो हम अपने डाटा को यहीं पे फिर से संशोधन और मिलान करते हैं। इस तरह से हम अपने कंपोजिट ग्रांट का उपभोग अपने पोर्टल पे ऑनलाइन करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।